और इस तरह की फिनिशिंग हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने भी सिंगल कोट मारा है, आप चाहे तो डबल कोट मार सकते हैं इसके ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमडीएफ के ऊपर मेलामाइन पॉलिश या पीयू पॉलिश या फिर स्पिट पॉलिश कैसे करते हैं। तो मैंने एमडीएफ के छोटे छोटे पीस लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको पॉलिश करके दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको अलग अलग कलर बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर मारना है हमें 220 नंबर का रेगमाल। ये 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल है। इस तरह से रेगमाल पूरे एमडीएफ के ऊपर लगा लेना है। और टक्कर वगैरह के ऊपर आप 100 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल भी प्रयोग कर सकते हैं। ये टक्कर वगैरह आपको बिल्कुल बराबर करनी पड़ेगी पहले ही। और इसमें जो कीले वगैरह लगी होती हैं उनको सबसे पहले अंदर कर लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। कीले अंदर करने के बाद में इस तरह से रेगमाल लगाना पड़ता है। उसके बाद में इसको साफ कर लेना है। फिर इसके ऊपर मारना है हमें सैंडिंग सीलर। ये सैंडिंग सीलर है वुड होम कंपनी का। आप कंपनी कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। तो उसको जितना यूज़ करना हो आपको उतना एक डब्बे में निकाल लेना है। और इसको पतला करने के लिए इसमें एनसी थिनर मिक्स करना पड़ता है। ये एनसी थिनर है। एनसी थिनर आपका ओरिजिनल कंपनी का होना चाहिए। और यह पॉलिश अगर आप धूप में करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में कपड़े की गद्दी से इस तरह से इसके ऊपर 1-2 हाथ मारने हैं पहले, ताकि इसकी सफाई हो जाए। पूरी जगह पे मारना है, जो भी चीज़ कर रहे हो आप सारी जगह पे मार देना है इसको इस तरह से 1 या 2 हाथ। उसके बाद में इसकी रिपेयर करनी है हमें। रिपेयर करने के लिए आप वुड फिलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये वुड फिलर है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाक मिट्टी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसकी रिपेयर करने के लिए। ये चाक मिट्टी पाउडर है। इसको पानी से घोलना है, पेस्ट की तरह बनाना है। ये पानी लिया है मैंने बोतल में, इसको पेस्ट की तरह बनाना है। और इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा फेविकोल भी मिक्स कर सकते हैं इसकी मजबूती के लिए। फेविकोल डाल देगा तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। फेविकोल थोड़ा ही डालना है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी फिर। जैसे ये फेविकोल आप किसी भी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इस तरह से पूरे, अगर आपको पूरे में खींचना है तो पूरे में भी खींच सकते हैं। या फिर जहाँ पे रिपेयर हो या कील वगैरह के निशान हो वहाँ पर इसको यह पुट्टी भर सकते हैं। ये पुट्टी आपको 2 बार भरनी पड़ेगी। जहाँ पे होल वगैरह होंगे वहाँ पर आपको 2 बार भरनी पड़ेगी। बाकी दूसरी जगह पे आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैंने पूरे में खींच दिया है। पूरे में खींचने से फ़ायदा ये होता है कि ये नस के अंदर चली जाती है, जिससे कि हमारा माल कम लगता है। थोड़ा सा जो सैंडिंग सीलर चढ़ाते हैं वो थोड़ा सा कम लगता है। बाकी कोई चक्कर नहीं है इसका। तो इसी तरह से पुट्टी करने के बाद में इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। और दोस्तों यह है हमारी ई बुक। इसमें आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इसको खरीदने के लिए आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है। लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद में व्यू नाउ पे क्लिक करना है। फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसको डाउनलोड कर लेना है। तो अभी ये पुट्टी सूख चुकी है। अब इसके ऊपर लगाना है हमें रेगमाल। 220 नंबर का रेगमाल है ये वाटरप्रूफ। और इसको अच्छी तरह से रगड़ देना है। जो एक्स्ट्रा पुट्टी हमारी लगी है वो सारी निकाल देनी है। बाकी जो होल वगैरह में लगी होगी वो ही रह जाएगी, बाकी सारी निकल जाएगी पुट्टी। तो इस तरह से रेगमाल लगा लेना है। फिर इसके ऊपर मारना है हमें सैंडिंग सीलर। ये सैंडिंग सीलर है जो हमने पहले मारा था। अब इसके हमें कम से कम 10-12 हाथ मारने हैं इसके ऊपर। जब तक इसकी भराई नहीं हो जाती है तब तक इसके हमें मारते रहना है। 1-2 मिनट का गैप देखें। जैसे अगर आप दरवाजे के ऊपर करते हैं तो जब तक आप एक तरफ से कोट लगाएंगे तब तक दूसरी तरफ सूख जाएगा। तो इसी तरह से इसके ऊपर 10-12 हाथ लगा लेने हैं। 2-3 कोट मारने के बाद में इसके बीच में हल्का फुल्का रेगमाल भी लगा लें 400 नंबर का, ताकि इसमें गद्दी के निशान कट जाएं और हमारी फिनिशिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जब इसकी नस भर जाएगी तो ये शाइनिंग करने लगेगा हल्का हल्का, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इसकी नस भर चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर कोट मार लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आपको पेंट और पॉलिश की वीडियो मिल जाएंगी।
इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से इसकी भराई कर लेनी है, बीच बीच में एक दो बार रेगमल लगा के इसकी भराई कर लेनी है। तो अभी भराई हो चुकी है। इसके ऊपर अब हमें रेसा बनाना है। एक है रोजवुड हमारे पास वुड स्टीनर और दूसरा है चारकोल, दोनों से रेसा बनाना है हमें इसके ऊपर। और यह कलर हमें एनसी थिनर मिक्स करना है। जैसे आपने 100 ग्राम एनसी थिनर लिया तो 50 ग्राम इसमें वुड स्टीनर मिक्स कर देंगे और कपड़े की गद्दी से इसके ऊपर रेसा बना देंगे। जैसे भी रेसे चाहिए हो आपको, पतले मोटे। अगर आप एक कलर का रेसा करना चाहते हैं तो एक कलर का भी कर सकते हैं, या फिर आप 2 कलर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई चक्कर नहीं है उसका। इस तरह से जैसे भी आपको रेसे चाहिए पतले मोटे, उस तरह से इसके ऊपर आप रेसे बना सकते हैं। कलर आप कोई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जो भी करना हो आपको। ये रोजवुड है, रेड कलर का स्टीनर, और ये चारकोल है, चारकोल वुड स्टीनर। ये रोजवुड, ये चारकोल, चारकोल। ये आपको सारे 50-50 रुपए के 100-100 ग्राम मिल जाएंगे, एशियन पेंट्स कंपनी के। तो इसी तरह से रेसे बना देने हैं इसके ऊपर, जैसे भी आपको रेसे चाहिए हो पतले मोटे। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से बना दिया है, बाकी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं जैसी भी रेसे आपको चाहिए हो। तो अभी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो 1-2 गद्दी रोजवुड कलर की मार सकते हैं। जैसे कहीं पे रंग कम ज़्यादा हो जाता है तो हल्का सा रोजवुड इसके ऊपर मार देंगे, सूखी सूखी गद्दी, तो कलर सेट हो जाएगा इस तरह से। और ये हो गया अभी कलर सेट। अब इसके ऊपर हमें सिर्फ टॉप कोट ही मारना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसके ऊपर जैसे साइड साइड में या कोने वगैरह में आपको शेड डालना है, तो शेड कैसे डालते हो वो आपको बताता हूँ। शेड के लिए हमें चाहिए ब्लैक डिको पेंट, ये एनसी पेंट है ब्लैक। इसको पतला करने के लिए इसमें एनसी थिन मिक्स करना पड़ता है। पतला करने के बाद में इसके लिए शेड के लिए स्पेशल गन आती है, लेकिन आप बड़ी गन से भी डाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। आपका फुहारा पतला होना चाहिए और इससे भी शेड पड़ जाएगा। जैसे कोने वगैरह में होता है तो वहाँ पे रंग अच्छी तरह से नहीं चढ़ पाता है, तो इस गन से शेड डाल देंगे तो वहाँ पे देखने में बढ़िया लगेगा। कोने वगैरह में या आप फिर आपको जोड़ लगे हों वहाँ पर ये शेड डाल सकते हैं। ब्लैक डिको पेंट है ये। तो ये देख सकते हैं रंग थोड़ा थोड़ा उतरा था कोने में, वो सेट हो गया है बिल्कुल और देखने में बढ़िया लग रहा है। अब इसके ऊपर हमें करना है टचवुड ग्लोसी। अगर आपको करना है ब्रश से करना है तो आप टचवुड ग्लोसी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मेलामाइन ग्लोसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेलामाइन ग्लोसी या मेलामाइन मैट, ये इसका हार्डनर है मेलामाइन का, ये थिनर है। और आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप कोट पीयू का भी मार सकते हैं। पीयू मैट या ग्लोसी जो भी करना हो आपको, पीयू भी कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी करके दिखाता हूँ आपको। टचवुड को पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम। उसको आप स्प्रे से भी मार सकते हैं और ब्रश से भी मार सकते हैं, या कपड़े की गद्दी से भी मार सकते हैं, जैसे भी मारना हो आपको मार सकते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी अप्लाई कर देनी है। टचवुड ग्लोसी लगाने से पहले आप आसपास का एरिया देख लें, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि सूखने में टाइम लगाता है। अगर वहाँ पे मिट्टी वगैरह होगी तो उड़ के इसके ऊपर चिपक जाएगी, जिससे कि इसके ऊपर दाने दोने हो जाएंगे। तो ये अभी हो चुका है हमारा कंप्लीट। अगर आपको इसके ऊपर डबल कोट मारना है तो जब सूख जाए तो इसके ऊपर हल्का सा 400 नंबर का रेगमल लगा के इसके ऊपर डबल कोट भी मार सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।